नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है पासा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? डाइस। क्या कहते हैं? डाइस। तो चलिए हम बिना ज़्यादा बात किए हुए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं पासा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पासा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइस। क्या कहते हैं दोस्तों? डाइस कहते हैं। जैसे आपने दोस्तों मोबाइल में आपने लूडो तो खेला होगा। लूडो एक गेम होता है ना मोबाइल में, उसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। है कि नहीं? आप सभी जानते हो ये, क्योंकि आपने मोबाइल में जो है लूडो खेला होगा, ऐसा रहता है ना। वही तो है ये। इस प्रकार उसमें 6 फलक होते हैं, उसी प्रकार सेम पासा ये भी होता है। इसमें भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक। एक से लेके कहाँ तक नंबर होते हैं दोस्तों? 6 तक। मतलब 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से पासा में 1 से लेकर 6 तक जो है नंबर दिए गए होते हैं। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पे हालांकि इस पासे में आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे, 5 6 और क्या? 3। लेकिन 5 के विपरीत भी एक नंबर है। इसी प्रकार 6 के विपरीत भी एक नंबर है, 3 के विपरीत भी एक क्या है? नंबर है। वैसे दूसरे पासे में भी हो सकता है आपको 3 नंबर दिख रहे हों, 3 फलक दिख रहे हों, लेकिन दोस्तों एक के विपरीत भी एक फलक है, यहाँ पे 4 के विपरीत भी एक फलक है और यहाँ पे 6 के विपरीत भी एक फलक है। तो दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि पासा, जिसको हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं, पासे में कितने फलक होते हैं दोस्तों? 6 फलक होते हैं। और 1 से लेकर 6 तक इसमें क्या होता है दोस्तों? नंबर होते हैं। इसी बात क्लियर है दोस्तों? खैर ये बात आप पहले से ही जानते हो, मैं और बता दिया आपको और क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम पासा के प्रकार में। तो दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2 प्रकार के पासा। पहला पासा हमारा क्या है? मानक पासा। पहला पासा क्या है साथियों? मानक पासा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहते हो साथियों? स्टैंडर्ड डाइस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना। इंग्लिश में आप कहते हो स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, चाहे आप स्टैंडर्ड डाइस कहो या मानक पासा कहो, बात ही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मानक पासा किसको कहते हैं दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मानक पासा उसको कहते हैं जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 हो। मैंने क्या बोला साथियों? मानक पासा उसको कहते हैं जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 हो। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5। क्या लिखा है दोस्तों? 5। तो इस 5 का विपरीत होगा 2। 5 का विपरीत क्या होगा? 2। क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। क्योंकि विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7। इसलिए 5 का विपरीत क्या होगा? 2। उसी प्रकार 4 के विपरीत, विपरीत मतलब 4 के नीचे क्या आएगा? 3। क्योंकि विपरीत फलकों का योग क्या होता है साथियों? 7। 4 का विपरीत 3 होगा। 1 का विपरीत कितना होगा दोस्तों? 6। 1 का विपरीत क्यों होगा 6? क्योंकि 6 और 1 क्या होंगे? 7। 3 4 7 5 2 7। समझ गए दोस्तों? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होगा। जैसे 5 है तो 5 का उल्टा क्या होगा? 2। तभी तो 5 और 2 7 होंगे। 4 है तो 4 का उल्टा 3, तभी 4 और 3 क्या होगा? 7। 6 है, 6 का उल्टा 1 या 1 का उल्टा 6। आई होप कि यहाँ तक आप चीजों को समझ गए होंगे। क्लियर है साथियों? अब आते हैं हम मानक सामान्य पासा में। ठीक है, सामान्य पासा को आप कहते हो इंग्लिश में जनरल डाइस। क्या कहते हो दोस्तों? जनरल डाइस कह सकते हो, या आप नॉर्मल डाइस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको जनरल डाइस भी कह सकते हो और नॉर्मल डाइस भी कह सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मानक पासा में क्या होता है। देखो यहाँ पे विपरीत फलकों के योग क्या होता है? 7 होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों सामान्य पासा में क्या होता है? सामान्य पासा में पास के 2 फलकों का योग 7 होता है। पास के 2 फलकों का योग कितना होता है साथियों? 7 होता है। क्लियर है? तो मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 और सामान्य पासा में पास के 2 फलकों का योग 7 होता है। जैसे आप देख लो यहाँ पे 5 है और इसके पास वाला क्या है? 2। तो 5 का और 2 का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे ही आप देख लिए कि योग 7 हो रहा है पास के 2 फलकों का, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। क्या है दोस्तों? सामान्य पासा है। क्लियर है साथियों? अब आपसे कोई पूछ लिया दोस्तों कि आप ये बताओ कि 5 का विपरीत क्या होगा। देखो ये 5 है ना, कोई पूछ लिया 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 2 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है 5 के पास में है। अब पास वाला उल्टा थोड़ी होगा साथियों।
4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 पास में है, तो 5 का विपरीत क्या हो सकता है? 1, और क्या हो सकता है? 3, और क्या हो सकता है? 6। 2 और 4 नहीं होंगे, 2 और 4 पास में है। उसी प्रकार 2 का विपरीत क्या हो सकता है साथियों? 2 का विपरीत ना ही 5 होगा, 2 का विपरीत है ना ही 5 होगा ना ही 4 होगा, क्योंकि पास में है कि नहीं? 2 का विपरीत क्या हो सकता है? 1, 3, और क्या? 6। 4 का विपरीत निकालोगे दोस्तों, 4 का विपरीत क्या हो सकता है? जैसे इसमें 1, 3, 6 थे, इसी प्रकार इसमें 1 होगा और 6 होगा। 3 इसलिए नहीं होगा साथियों क्योंकि 4 और 3 7 होता है। 4 और 3 क्या होता है? 7। 4 3 7 हो जाएगा तो फिर वो मानक पासा हो जाएगा ना, ये 3 नहीं होगा। यहाँ पे 4 का क्या हो सकता है? 1 और 6। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि सामान्य में पास के 2 अंकों का योग 7 होगा। देखो बताया था ना, 5 और 2 7। अब मानक में क्या होगा? मानक में ऐसा नहीं होगा, पास के 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा। मानक में विपरीत फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मानक में क्या होता है। मानक में क्या होता है दोस्तों? विपरीत फलकों का योग 7 होता है। सामान्य की बात करूं साथियों, तो सामान्य में क्या होता है? पास के 2 फलकों का योग। आप देख रहे हो पास के 2 फलकों का योग क्या होता है साथियों? 7 होता है। क्या इतनी सी बात मेरी क्लियर है दोस्तों? यदि इतनी सी बात क्लियर है तो चलिए हम आगे चलते हैं, और आगे मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है साथियों, हालांकि ये अभी शुरुआत का है इसलिए इजी इजी क्वेश्चन है, फिर आगे हम थोड़ा टफ भी करेंगे। और वैसे ही इसमें टफ रहता ही क्या है, सब क्वेश्चन तो इजी ही रहते हैं। चलिए खैर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 6 का विपरीत, है ना? पहले आपको ये पहचानना है कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा। पहले आपको पहचानना है। तो देखो 5 और 6 कितना हो रहा है? 11। 5 और 3 कितना हो रहा है? 8। 6 और 3 कितना हो रहा है? 9। 7 तो नहीं हो रहा है ना? देखो योग 7 नहीं हो रहा है। जब 7 योग नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सामान्य पासा नहीं होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। कौन सा पासा दोस्तों? मानक पासा। मानक पासा होगा इसका मतलब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। तभी तो 5 और 2 7 होंगे। 6 का विपरीत क्या होगा? 1, है ना? इस 6 का विपरीत क्या होगा? 1, क्योंकि 6 और 1 7। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। तभी तो 3 और 4 क्या बनेंगे? 7 बनेंगे। तो हमसे इसमें 6 का विपरीत पूछ रहा था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 का विपरीत पूछ रहा था, तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा बताओ? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों अभी समझ लो, फिर हम क्वेश्चन की बारी भी आएगी, फिर क्वेश्चन करते रहना। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है? 3 का विपरीत। किसका विपरीत? 3 का विपरीत। फिर से देखोगे मानक है कि सामान्य है, तो 2 और 3 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3। 7 नहीं हो रहा है, देखो 7 योग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा नहीं होगा, क्योंकि 7 नहीं हो रहा है टोटल। तो कौन सा पासा होगा? मानक। क्या होगा? मानक। और मानक में आप जानते हो 2 का विपरीत क्या होता है? 5, क्योंकि 5 और 2 तभी तो 7 होगा। 1 का विपरीत 6, 1 6 तभी तो मिलके 7 बनाएंगे। इसी प्रकार 3 का विपरीत 4। क्लियर है? 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि तभी तो 4 और 3 क्या होगा? 7। मैंने आपको बताया था ना, मानक में उल्टा जो होता है वो 7 बनाता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए हो? तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको पहचानना है कि ये मानक है कि सामान्य है। आप खुद सोचो ये कौन सा पासा है, मानक है कि सामान्य है। टोटल कर लेना, 1 और 4 क्या होगा? 5। 1 और 5 कितना होगा? 6। 5 और 4 कितना होगा? 9। देखो 7 फिर से नहीं हो रहा है। 7 नहीं हो रहा है मतलब ये सामान्य नहीं होगा। कौन सा होगा? मानक। कौन सा होगा? मानक होगा, है ना? तो मानक में क्या होता है दोस्तों? 1 का उल्टा क्या होता है? 6, क्योंकि दोनों मिलकर 7 बनाते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा? 6। 4 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? 3, क्योंकि दोनों मिलकर 7 बनाते हैं, तभी ना 4 3 7 होगा। 5 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? 2। समझ गए यहाँ तक? हमसे 5 का पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? 5 का। 5 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप समझ गए होगे दोस्तों कि मानक और सामान्य में फर्क क्या होता है। देखो मानक पासा में जो होता है, मानक पासा में विपरीत या उल्टा का योग होता है 7, और सामान्य में क्या होता है? पास के फलकों का योग 7 होता है। ठीक,
एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे ये बना रहा हूँ मैं पासा, ध्यान रखना। यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 6। अब आपको ये बताना है साथियों कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये पासा मानक है कि सामान्य है, बताओ, बता सकते हो? तो चेक करोगे योग, क्या चेक करोगे, योग या टोटल। देखो 6 और 2 क्या हो रहा है, 8। और यहाँ पे 2 और 5 कितना हो रहा है, देखो 2 और 5 कितना हो रहा है, 7। 7 हो रहा है ना, देखो 2 और 5 7 हो रहा है, मतलब पास के दो फलकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा। कौन सा पासा होगा मेरे दोस्तों, सामान्य पासा। ठीक है, समझ गए चीजों को। अब आप मानक और सामान्य में फर्क समझ गए होगे। अब हम चलते हैं आगे। इसमें आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, तो यदि ऊपरी सतह पर है तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा इसके निकट होगा। इसमें दो का विपरीत नहीं पूछ रहा है साथियों, हमसे ये पूछ रहा है यदि ऊपरी सतह पर 2 है, ऊपरी सतह पर क्या है, 2 है, तो इनमें से कौन सी संख्या उसके निकट होगी। इसका मतलब 2 के पास में कौन कौन सा फलक होगा। 2 के पास में बताना है, 2 का उल्टा नहीं बताना है। पहले आपको क्या देखना है साथियों कि ये मानक पास है कि सामान्य। तो देखो 6 2 क्या हो रहा है, 8। 6 4 कितना हो रहा है, 10। 2 4 कितना हो रहा है, 6। 7 तो नहीं हो रहा है ना, 7 नहीं हो रहा है मतलब सामान्य पासा नहीं होगा। सामान्य पासा नहीं होगा तो कौन सा पासा होगा, ये मानक। क्या होगा, मानक। अब मानक पासा है ये। ठीक, अब हमसे ये पूछ रहा है साथियों कि 2 के पास में क्या क्या नंबर आएगा। तो देखो मानक पासा में 2 का विपरीत क्या होता है, बता सकते हो, 5। तभी तो 2 और 5 मिलकर 7 बनाएंगे, है कि नहीं। तो मानक पासा में 2 का विपरीत होता है 5, इसलिए 2 के पास 5 नहीं आएगा। 2 के पास 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 का विपरीत होता है। 2 के पास क्या क्या आ सकता है, देखो ये 4 आएगा, बिल्कुल आ सकता है। 6 भी आ सकता है, ठीक है। 5 तो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। क्लियर है साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के निकट वाला जो अंक होगा वो या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या तो फिर 3 होगा। इतनी सी बात क्लियर है साथियों मेरे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 का उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 4 यदि निचली सतह पर है, 4 कहाँ है, निचली सतह पर, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऊपरी सतह पर होगी। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत, क्योंकि बोल रहा है ना 4 निचली सतह पर है, तो 4 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, 4 नीचे और ऊपरी सतह पर मतलब उल्टा। तो आपको उल्टा बताना है, ठीक है ना, कि उल्टा क्या होगा, 4 का विपरीत या 4 का उल्टा। तो पहले आप पहचानोगे दोस्तों कि सामान्य है कि मानक। देखो 6 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10। 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है तो कौन सा पासा होगा, ये मानक। कौन सा पासा होगा, मानक। हमसे 4 का उल्टा पूछ रहा है दोस्तों, और 4 का उल्टा मानक में क्या होता है, 3 होता है। तभी तो 4 और 3 मिलकर कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे। क्लियर साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने ये, इसमें ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा नहीं है। आपको इसमें क्या बताना है साथियों कि निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, कौन सा मानक पासा नहीं है। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4। देखो यहाँ पे इसमें जो है पास के फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है मतलब कौन सा पासा है, ये मानक। तीसरा चेक कर लो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है। 2 और 4 6, 7 तो नहीं हो रहा है, 7 टोटल नहीं हो रहा है मतलब ये मानक। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3। 7 नहीं हो रहा है, 7 टोटल नहीं हो रहा है मतलब ये मानक पासा। लेकिन इसमें आप देखोगे 6, दूसरे में देखोगे 6 और 1 7, 6 और 1 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है मतलब ये सामान्य पासा हो गया, क्योंकि पास के फलकों का योग 7 हो रहा है, पास के फलकों का योग 7 हुआ मतलब ये हो गया सामान्य पासा, क्योंकि ये सामान्य पासा है ना।
हमसे पूछ क्या रहा था, कौन सा मानक पासा नहीं है। तो ये मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, दूसरा वाला मानक पासा नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? हमसे यही तो पूछ रहा था इसमें कि कौन सा पासा जो है मानक पासा नहीं है, तो हमको बताना था कि कौन सा मानक पासा नहीं है। तो दूसरा देखो मानक नहीं है ना, दूसरा हमारा मानक पासा नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर आप बताओ। क्या किसी का आंसर आया दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, 5 के विपरीत में क्या होगा। आप चेक कर लोगे कौन सा पासा है पहले। देखो 5 और 2, 5 2 7 हो रहा है, 5 और 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। अब 7 हो रहा है मतलब ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। कौन सा पासा है दोस्तों, सामान्य पासा। हमसे किसका उल्टा पूछ रहा है इसमें, 5 का उल्टा या 5 का विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, 5 के पास में 2 हैं और 1 है। 5 के पास में क्या है, 2 और 1, इसका मतलब 2 और 1 इसका उल्टा नहीं होगा। 2 और 1 5 का विपरीत नहीं होगा। तो बचे क्या क्या, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लियर है साथियों? अब जो है आप मानक और सामान्य पासा में अंतर करना समझ गए होगे। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, और क्वेश्चन के पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें समझा देता हूँ। दोस्तों आपके एग्जाम में जो होता है, 2 पासे वाले क्वेश्चन और 4 पासे वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। कौन कौन से, 2 पासे वाले और 4 पासे वाले। ठीक है, कभी कभी 3 पासा वाला भी आ जाता है। तो यदि मान लो आपके पास 2 पासा आ गए, ये पहला पासा हो गया, 2 पासा, 2 पासे वाले क्वेश्चन आ गए, तो आप कैसे क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, समझो यहाँ पे देखो, 2 पासा में आप देखोगे दोस्तों, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, अभी हम कौन सा टाइप देख रहे हैं, जब एक फलक उभयनिष्ठ हो, मतलब एक नंबर कॉमन हो। समझो यहाँ पे दो दो पासे दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको विपरीत ज्ञात करना होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहले आपको ये ढूंढना है कि दोनों में कॉमन क्या है। 5 कॉमन है, देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है, 5। दोनों में 5 कॉमन मिल गया, 5 कॉमन मिल गया ना। चलो अब आपको क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है, क्लॉकवाइज, ऐसे, ये तब घड़ी की दिशा में। ठीक है, आपको कैसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो यहाँ पे शुरू कहाँ से करना है, 5 से, क्योंकि 5 क्या है, कॉमन। तो 5 मैंने लिख दिया। क्लॉकवाइज जाओगे तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब यहाँ पे 5 कॉमन था, तो 5 के नीचे क्या लिख देना आप, 5। 5 के बाद क्लॉकवाइज जाओगे तो 4, 4 के बाद क्लॉकवाइज जाओगे तो 6। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देख देख रहे होगे, 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, लेकिन 3 दिख रहा है क्या आपको, इसमें 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जबकि 5 कितने बार है, 2 बार है। तो आप क्या करोगे, एक 5 को काट दोगे, और जो नंबर नहीं दिखेगा, जैसे इसमें 3 नहीं था ना, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। इसका मतलब ये हुआ साथियों, 5 का उल्टा 3 होगा, 1 का उल्टा 4 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, 6। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 6 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 1, और 3 का विपरीत 5। क्लियर है, समझ गए आप कैसे विपरीत निकालोगे, है कि नहीं, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। आई होप कि आप समझ गए होगे। यहाँ से हम निकाल लिए कि 3 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 4 होगा, और 2 का विपरीत 6। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब एक नंबर सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। देखो एक एग्जांपल और देख लो आप, ये देखो, इसमें देखो क्या सेम है, समझ लो अभी, फिर क्वेश्चन करना बाद में। ठीक है, इसमें आप देखो सेम क्या है। देखो सेम क्या नंबर है, इसमें 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। क्लॉकवाइज जाना है तो मैंने क्या लिख दिया, 2। 2 के बाद क्या आएगा, 3। 3 के बाद क्या आएगा, 6। ऐसे ही यहाँ पे 2 लिख दोगे नीचे, क्योंकि 2 कॉमन है ना। एक सेकेंड साथियों,
एक सेकंड रुकिएगा आप लोग थोड़ा। चलिए साथियों देखते हैं इसमें इसमें कॉमन क्या है, दो। दो लिख दिया मैंने, दो के बाद क्या लिखोगे, तीन। तीन के बाद क्या लिखोगे, छह। इसमें उसी प्रकार दो कॉमन है, दो लिख दिए। दो के बाद क्या आएगा, चार। चार के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज जाना है, पांच। अब इसमें आपको एक नंबर नहीं दिखेगा, तीन है, चार है, पांच है, छह है, एक नहीं है। और दो यहाँ पे दो बार लिख दिया है, देखो दो यहाँ पे भी यहाँ पे, तो एक दो को काट देना, क्या लिख देना, एक। क्योंकि एक नहीं है इसलिए एक लिख दो। इसका मतलब एक का विपरीत दो, एक का उल्टा दो हो गया। चार का विपरीत तीन, छह का विपरीत पांच। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, छह का उल्टा पांच, तीन का उल्टा चार, दो का उल्टा एक। ऐसे आप निकालोगे, जब एक नंबर सेम हो तो ऐसे सॉल्व करोगे। एक एग्जांपल और देख लो ताकि आपका क्लियर हो जाए अच्छे से ही, है ना। इन दोनों में सेम क्या है, पहले आप ये देखो, यहाँ पे है बी डी सी, यहाँ पे है एफ ए डी। तो दोनों में कॉमन क्या है हम देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, बताओ, डी। यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, दोनों में डी कॉमन है, तो क्लॉकवाइज लिख दो डी। डी के बाद क्या लिखोगे, बी। बी के बाद क्या लिखोगे, सी। यहाँ से भी डी उठा लो आप, डी लिख दिए यहाँ पे। डी के बाद क्या लिखोगे, ए। ए के बाद क्या लिखोगे दोस्तों, एफ। क्लियर है ना, बस निकाल लो आप, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का उल्टा क्या होगा, एफ। बी का उल्टा क्या होगा, ए। अब यहाँ पे दो बार डी है ना, यहाँ पे एक अल्फाबेट आपको नहीं दिख रहा होगा, और क्या है वो, ई। एक डी को काट देना, यहाँ पे क्या लिख देना, ई। क्योंकि ए से लेके यहाँ पे एफ तक है, ई नहीं दिख रहा था तो हमने एक डी काट दिया और क्या लिख दिया, ई। इसका मतलब डी का अपोजिट क्या होगा साथियों, ई होगा। डी का अपोजिट क्या होगा, ई। इस तरह से आप कर सकते हो। बताइए चीजें समझ में आ गई आपको, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। आगे चले हम, चलिए। अब मान लो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं थोड़ा अगला टाइप में। अगला टाइप में मतलब, अब मान लो आपके दो पासे दिए हों और दो पासे में दो नंबर कॉमन हो। अगला टाइप में आपको क्या बताने वाला हूँ, मान लो आपके पास दो नंबर हो और दो दो पासे में दो नंबर कॉमन हो या दो नंबर सेम हो। देखो इसमें दो नंबर सेम है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी पांच है, यहाँ पे भी पांच है। तो दो नंबर सेम हो गए, तो अब कैसे करोगे आप। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है साथियों। जब दो नंबर सेम हो तो चीजें और सरल हो जाती हैं। देखो सेम क्या क्या है, दो और पांच। यहाँ पे भी दो और पांच है, यहाँ पे भी दो और पांच है। तो आप क्या करना, दो और पांच को हटा देना। अब दो और पांच यहाँ से हटा दोगे, दो और पांच यहाँ से हटा दोगे, हमारे पास बचेगा चार और छह। क्या क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास, चार और छह। का मतलब ये हुआ साथियों कि चार का अपोजिट हो जाएगा छह। चार का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, छह। तो समझ गए आप लोग कि जब दो नंबर सेम हो तो कैसे करना है, दोनों नंबर को हटा देना है कि नहीं। दो नंबर को हटा दिया ना मैंने, देखो यहाँ से मैंने दो पांच को हटा दिया, यहाँ से मैंने दो पांच को हटा दिया, बचा हमारे पास चार और छह। हमने चार और छह को लिख दिया, इसका मतलब चार का अपोजिट छह होगा। ठीक है साथियों, और एग्जाम्पल देख लो आप। देखो यहाँ पे देख लो दो नंबर सेम होंगे, कौन कौन से नंबर सेम होंगे, देखो यहाँ पे पांच है, यहाँ पे भी पांच है, यहाँ पे छह है, यहाँ पे भी छह है। हमारे पास बचे क्या साथियों, एक और दो। इसका मतलब ये हुआ कि एक का अपोजिट दो होगा, एक का उल्टा दो होगा, या कह सकते हो दो का उल्टा एक होगा। समझ गए मेरी बात। जब दो नंबर सेम हो तो दोनों नंबर को हटा देना, जो नंबर बचेंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब चलते हैं हम अगले नंबर पे। एक और समझ लो, इन दोनों में देखो दो चीजें कॉमन होंगी। देखो डी सी यहाँ पे है, डी सी नहीं है सॉरी, यहाँ पे आपका क्या क्या है, सी और एफ, है ना। देखो सी एफ यहाँ पे है, ये देखो सी एफ दो, यहाँ पे भी क्या है, सी एफ। तब दो चीज कॉमन आ गई ना। देखो यहाँ पे सी एफ है, एफ और सी, और यहाँ पे भी सी एफ है, एफ और क्या, सी। दो चीज कॉमन आ गई, दोनों को हटा दो, हमारे पास बचेगा क्या, डी
और ए, इसका मतलब डी और ए आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। समझ गए हो दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आई होप कि चीजों को आप समझ रहे होगे, समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि 3 नीचे की ओर है तो कौन सी संख्या ऊपर की ओर आएगी। क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि 3 नीचे की ओर है तो कौन सी संख्या ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब आपको ये बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। चलिए हम करते हैं साथियों। आंसर बताओ आप कमेंट में, यदि किसी का आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा है देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन, देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। क्लॉकवाइज जाना है, ध्यान रखना। 4 बस कॉमन है ना, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 के बाद क्या लिखोगे, 2। 2 के बाद क्या लिखोगे, 1। यहाँ से भी आपने 4 उठा लिया। 4 के बाद क्या लिखोगे, 3। ध्यान रखना क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी की दिशा में। तो 4 के बाद 3 लिख लिए, 3 के बाद 5। ठीक। अब इसमें दोस्तों आपको एक नंबर नहीं दिख रहा होगा, इसमें आपको एक नंबर नहीं दिख रहा होगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं है, 6। एक 4 को काट दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 6। इसका मतलब 4 का अपोजिट, 4 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 5। हमसे किसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2। 3 का विपरीत क्या होगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, चीजें आ रही हैं समझ में। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग अपने से लाइक नहीं करते हो, बोलना पड़ता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लग रही मेरी तरफ से, ठीक है ना। आप बिजी होने के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ तक यदि क्लियर है तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साथियों आपको बताना है एक का उल्टा, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक पासा की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा। क्या कह रहा है, एक ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा। इसका मतलब आपको एक का विपरीत बताना है। किसका विपरीत बताना है मेरे प्यारे साथियों, एक का। आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी आंसर बताने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों इसमें कॉमन क्या क्या आप ये देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्या है, 6। तो देखो 2 चीज कॉमन आ गई, 4 6 यहाँ पे है, 4 6 यहाँ पे भी है। दोनों को हटा दो, 4 6 और 4 6 को हटा दो। हमारे पास बचेगा क्या साथियों, हमारे पास बचेगा 1 और 5। एक बचेगा यहाँ से और यहाँ से 5। इसका मतलब एक का उल्टा क्या हो जाएगा, 5। एक का उल्टा 5 कह दो यार, 5 का उल्टा 1। हमसे एक का विपरीत ही तो पूछ रहा है साथियों, तो एक का विपरीत कितना निकाल लिया हमने, 5 निकाल लिया, और 5 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप कि यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का साथियों आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि 5 को पासा को सबसे ऊपरी सतह पर रखा जाता है, इसका मतलब 5 यदि ऊपरी सतह पर है तो कौन सा अंक निचली सतह पर आएगा। इसका मतलब 5 यदि ऊपर है तो 5 के नीचे क्या होगा, मतलब सिंपल सा मतलब है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। कैसे करोगे इसको साथियों, आप दोनों में कॉमन देखोगे, दोनों में कॉमन क्या है, 2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2। दोनों में 2 कॉमन है ना, और कोई तो कॉमन नहीं है, नहीं है। क्लॉकवाइज लिख दो, 2। 2 के बाद क्या आएगा, 6। 6 के बाद क्या आएगा, 3। यहाँ से भी 2 से शुरू करो आप, 2 के बाद क्या आएगा, 4। 4 के बाद क्या आएगा, 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं दिख रहा होगा, 1 से लेके 6 तक में यहाँ पे एक नंबर नहीं दिख रहा होगा। क्या नहीं दिख रहा है, 5। यहाँ पे 2 2 बार है, 1 2 को काट दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 5। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, 2। 4 का विपरीत कितना होगा साथियों, 6। 1 का विपरीत कितना होगा दोस्तों, 3। हमसे किसका उल्टा पूछ रहा है, 5 का।
तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि 5 का उल्टा हो जाएगा 2, तो 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, इजी है, चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप। ठीक, यहाँ तक क्लियर है साथियों, तो आगे चलें हम। आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है 6 का उल्टा। सभी को बताना है साथियों 6 का विपरीत इसमें क्या होगा। बताओ जल्दी बताओ, उतना टफ नहीं है ये। 6 का विपरीत क्या होगा इसमें? दोनों में कॉमन देख लो आप, है ना। देखो देखो साथियों, यहाँ पे 2 3 यहाँ पे है, 2 3 दिख रहा है कॉमन। यहाँ पे भी 2 3, दोनों में 2 3 है, मतलब 2 नंबर दोनों में कॉमन आ गया, ये तो और इजी हो गया है कि नहीं। दोनों में 2 3 आ गया ना, मतलब ये और इजी हो गया है कि नहीं। तो दोनों में 2 नंबर कॉमन है, मतलब उसको आप हटा दोगे। 2 3 यहाँ से हटाओगे तो बचेगा 1, यहाँ से 2 3 हटाओगे तो बचेगा 6, मतलब 1 का अपोजिट 6 होगा। या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि 6 का अपोजिट होगा 1। हमसे 6 का अपोजिट पूछ रहा था, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? 1 इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? इजी है सब, ठीक है ना, कर लोगे आप लोग, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास है 3 पासा। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपके पास 3 पासा आ जाए, 4 पासा आ जाए, 5 पासा, कितना भी पासा दे दे, आपको जो आंसर लाना है तो आंसर आपका 2 पासे से ही आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं मित्रों, आपके पास चाहे 3 पासा दे, चाहे 4 पासा दे, चाहे 5 पासा दे, आपका जो है 2 पासा से ही आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? आपको 2 पासा चुनना है, जैसे मैंने इसको नंबरिंग दे दिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। तो मात्र आपको कितने पासे लेने हैं? 2 पासा। कितने पासा? 2 पासा। आपको किससे विपरीत पूछ रहा है? 2 का। कौन का? किसका? 2 का। मैं पहले पहला पासा ले लेता हूं, दूसरा पासा। पहला और दूसरा पासा देखोगे साथियों, तो दोनों में 1 3 है, तो यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे भी क्या है? 1 3। दो चीज कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 3। बचे क्या हमारे पास? 2 और 5 का मतलब 2 और 5 बचे, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? 5। हमसे 2 का उल्टा ही तो पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। देखो पहले और दूसरे में 1 और 3 है, कॉमन है। 1 और 3 कॉमन है, तो बचे क्या हमारे पास? 2 और 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? 5। अब मान लो किसी का मन है, किसी का मन है कि सर हमको नहीं करना है, हमको पहले और दूसरे से, हमको करना है दूसरा और तीसरा से। किससे करना है हमको? हमको सर जी करना है दूसरा और तीसरा से। दूसरा तीसरा से कर लो। आप देखो दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या है? 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 से क्लॉकवाइज जाओ तो 3, 3 के बाद क्या लिखोगे? 5, 5 के बाद क्या लिखोगे? 1। यहाँ पे क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले लिखोगे 3, 3 के बाद क्या? 2, 2 के बाद क्या? 4। अब देखो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, क्या नहीं है? 6। एक 3 को काट दो, यहाँ पे क्या लिख दो? 6। इसका मतलब 6 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 1। हमसे किसका विपरीत पूछ रहा है? 2 का, तो 2 का विपरीत क्या होगा? यहाँ से ये देखो 5 होगा, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 5। तो आपको मात्र 2 पासा लेना है, चाहे पहला दूसरा ले लो, चाहे दूसरा तीसरा ले लो, और चाहे पहला और तीसरा ले लो। सॉल्व हो रहा है, मतलब सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों 10 सेकंड में। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत का पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आप नंबर दे सकते हो, चलो मैं बता रहा हूं। जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप देखो समझो।
पहला पासा हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। ठीक है ना। हमसे किसका विपरीत पूछ रहा है? 3 का। ठीक है। जिसका आंसर 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना। 4 इसका राइट आंसर है। जिसका नहीं आ रहा है, देखो दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम पहला और दूसरा उठा लेते हैं। तो पहला और दूसरा में कॉमन देखो क्या है, 6। भाई इसमें भी 6 है, इसमें भी क्या है, 6 है। कॉमन मिल गया हमको। बस क्लॉकवाइज लिख दो, 6। 6 के बाद क्या है, 4। 4 के बाद क्या है, 1। यहाँ पे आप 6 लिखोगे, 6 के बाद क्या लिखोगे साथियों, 3। 3 के बाद क्या लिखोगे, 5। ठीक है ना। हमसे किसका उल्टा पूछ रहा है, 3 का। तो देखो 3 का उल्टा क्या होगा, 4 होगा। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इजी है कि नहीं, बताओ। इजी है। अब मान लो किसी का मन हुआ कि सर हमको दूसरा तीसरा लेना है, तो दूसरा तीसरा भी ले लो आप। मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। या आपको दूसरा तीसरा लेना है, दूसरा तीसरा से भी देख लो आप कैसे करोगे। ठीक। अब दूसरा और तीसरा में पहले आप कॉमन देखो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो जब कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा और तीसरा से इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये पहला और दूसरा से ही सॉल्व होगा। समझ गए दोस्तों? कॉमन नहीं दिखेगा भाई, तो आप, कॉमन नहीं दिख रहा है तो सॉल्व कैसे करोगे बताओ? आप निकाल ही नहीं सकते कि अपोजिट क्या होगा। पहले दूसरे से कर लेना, है ना। 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। नीचे दिए गए पासा में 3 का विपरीत क्या होगा। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आपको करना क्या है, 2 पासा लेना है। 2 पासा आप ले लो और 2 पासे से सॉल्व कर लो कि 3 का विपरीत कौन सा होगा। देखो, यदि आप सोच रहे हो पहला और दूसरा लेने का, तो पहला और दूसरा में कुछ कॉमन है। देखो इसमें 6 है, 3 है, 1 है, यहाँ पे 5 है, 2 है, 4 है। पहला और दूसरा में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। तीसरा और चौथा में देख लो, आप कुछ कॉमन दिख रहा है। तीसरा और किसमें, चौथा में। आप देखो पहला चौथा भी ले सकते हो, दूसरा चौथा भी ले सकते हो, तीसरा पहला भी ले सकते हो। 2 लेना है, बस हो गया। तो यहाँ पे देखो, आप तीसरा और चौथा में देखो कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। क्या कॉमन है, 3। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो मैंने 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या लिखोगे, 1। 1 के बाद क्या लिखोगे, 5। यहाँ से भी 3 ले लो आप। 3 के बाद क्या लिखोगे, 2। 2 के बाद क्या लिखोगे, 6। ठीक है साथियों, 2 के बाद मैंने क्या लिख दिया, 6। अब यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं दिख रहा होगा। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। क्या नहीं है, 4 नहीं है। 1 3 को काट दो, देखो 2 बार 3 है ना, 1 3 को काट दो, क्या लिख दो यहाँ पे, 4। इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, 3। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ साथियों कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4। 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6। हमसे पूछ किसका रहा है, 3 का, और 3 का हमने निकाल लिया है कि 3 का विपरीत होगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 4 होगा। ठीक है। बताओ, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं तो हम आगे चलें। बताओ, आप आगे चलते हैं। कोई भी 2 पासा आप ले लो, ठीक है ना, कोई भी 2 पासा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब आपको बताना है किसके विपरीत, 5 के विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत बताना है साथियों, 5 के विपरीत आपको बताना है। ठीक है, 5 के विपरीत आपको बताना है। चलो देखते हैं, कोई आंसर बता रहे हो इसका? बहुत बढ़िया। यदि आपके सही आंसर आ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हो आप, है ना। नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। 5 का विपरीत बताना है, इसको पहला नंबर दे देना आप समझने के लिए, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कोई भी 2 पासा आप उठा लेना, ठीक है ना। हमको 5 का विपरीत बताना है।
इसका 2 आंसर आ रहा है, सही है, ठीक है ना। देखो यदि आप पहला और चौथा लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? पहला में क्या है 1 3, पहला में क्या है 1 3, लास्ट में क्या है 1 3, 2 नंबर कॉमन आ गए और हमारे पास बचे क्या 5, यहां से 2, पहला से। देखो पहला और चौथा में 1 3 कॉमन है, 1 3 को निकाल दो, पहला और चौथा से हमारे पास बचा क्या 5 और 2, का मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो और इजी था। आप यदि इसको दूसरा और तीसरा से सॉल्व करोगे, दूसरा और किससे तीसरा से, तो देख लो दूसरा में 4 3 और तीसरा में 4 3 कॉमन है, इसमें भी 4 3 है, इसमें भी 4 3 है, 4 3 को निकाल दो, यहां से बचा 5, यहां से बचा 2, इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा साथियों 2 होगा। क्लियर है यहां तक? 5 का अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 होगा। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो मैं आपको अब जो है 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है और वीडियो अपलोड होने के बाद आपको आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है साथियों 11 नंबर, ठीक है। आपको 11 का आंसर बताना है कि 11 का आंसर क्या होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 12 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं। ये है 11वां नंबर, स्क्रीनशॉट लेना इसका, और ये है 12वां नंबर। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है वीडियो अपलोड होने के बाद। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई है समझ में तो कमेंट में बताओ कहां पे दिक्कत आ रही है, फिर से मैं उन चीजों को समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज की बात यहीं तक। आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सभी को गुड नाइट।